दोस्तों, इस दुनिया में टोटल 7 अजूबे हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दुनिया का 8वां अजूबा, जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोला है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जिस इंसान ने इसको समझ लिया उसने उसको पा लिया, जिस इंसान ने उसको नहीं समझा उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को खो दिया। तो मतलब क्या होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, और सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों बोला है, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यस, मेरा नाम है राहुल ठाकरे और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल चार चर्चा के ऊपर स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग मिलकर समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कैसे काम करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अगर आपने समझ लिया तो ये आपका एक माइंडसेट सेट कर देगा ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग खाली इन्वेस्टिंग में काम नहीं करता दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के अंदर काम करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, उसको ही बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है काफी कॉम्प्लेक्स है। आपने स्कूल के अंदर पढ़ा होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। लेकिन आज हम लोग फॉर्मूला की बात नहीं करेंगे, हम लोग आज प्रैक्टिकली बात करेंगे ये कि रियल लाइफ में ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है। जैसे कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेट सपोज 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और हमको पर ईयर अगर 15% रिटर्न मिलता है। अगर हम लोग अपने वेल्थ को 15% से कंपाउंड करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, चाहे वो ट्रेडिंग के थ्रू हो, चाहे वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, 50% का हमको रिटर्न मिलता है पर ईयर। तो 10 साल के बाद हमारी वेल्थ कितनी हो जाएगी? तो हमारी वेल्थ यहाँ पे होगी 40,000 प्लस। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कैलकुलेटर्स अवेलेबल है गूगल के ऊपर, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिलअप कर देना, वहां पे आप रेट ऑफ रिटर्न फिलअप कर देना, और जो टेन्योर होगा 10 साल 20 साल आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा। मैन्युअली आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो अगर अगर हम 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, 15% पर ईयर से अगर अपना पैसा ग्रो होता है, तो 10 साल के बाद ये अमाउंट कितना बन जाता है? 40,000 प्लस। अगर हम इसको इन्वेस्ट करें फॉर 20 ईयर्स, तो उस केस में ये अमाउंट कितना हो जाता है? 1,63,000 प्लस। तो आप देख पाओगे 10 ईयर्स के अंदर जो 10,000 रुपीज था वो 40,000 प्लस बनता है। लेकिन अगर आपने उसको 20 साल के लिए कंपाउंड होने दिया तो अमाउंट काफी डिफरेंस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है अमाउंट का, 1,63,000 प्लस। मतलब हम लोग जितना टाइम देंगे वेल्थ को मल्टीप्लाई होने के लिए, तो समय के साथ हमारी वेल्थ उस हिसाब से मल्टीप्लाई होती है। 10 साल का आप देख लो अमाउंट, 10 साल में कितना मैच्योरिटी अमाउंट बनता है, और 20 ईयर्स में आप देख लो कितना मैच्योरिटी अमाउंट बनता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस है। अगर हम लोग यहाँ पे 30 ईयर्स की बात करेंगे तो ये नंबर काफी बड़ा हो जाता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हमने एक सिंपल एग्जांपल से समझा है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब क्या है कि टाइम बढ़ने के साथ आपका पैसा खाली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपका पैसा क्या हो रहा है? एक्सप्लोड हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना लॉन्ग टाइम तक हम लोग इन्वेस्टेड रहेंगे तो हमारी वेल्थ उस हिसाब से एक्सप्लोड करती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग को देखना है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेस्ट एग्जांपल है वॉरेन बफेट की वेल्थ। वॉरेन बफेट को यूएस मार्केट में 21% का कैगर मिला है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। मतलब उन्होंने अपनी वेल्थ को 21% से एवरी ईयर बढ़ाया है। लेकिन उन्होंने 70 ईयर्स तक अपने पैसे को मल्टीप्लाई किया है। कितने परसेंट से? 21% से। तो उन्होंने स्टॉक मार्केट से लगभग 90 बिलियन डॉलर की वेल्थ उन्होंने क्रिएट की है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू। 90 बिलियन डॉलर उन्होंने अर्न किए स्टॉक मार्केट से। रिटर्न कितना मिला है? 21% पर ईयर। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, लेकिन उन्होंने 70 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहे वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तब जाके उन्होंने 90 बिलियन डॉलर यहाँ पे कमाया है। दोस्तों, इस एग्जांपल में हम लोग समझेंगे टाइम कैसे डिफरेंस प्रोड्यूस करता है वेल्थ जब मल्टीप्लाई होता है तब। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, एक रमेश है और एक सुरेश है। रमेश क्या करता है? पर मंथ 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। कितने साल के लिए? 20 ईयर्स के लिए। तो मैच्योरिटी अमाउंट जो बनता है 20 साल के बाद वो बनता है 60 लाख प्लस, मंथली 5,000 रुपीज। लेकिन सुरेश क्या करता है? सुरेश भी 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है पर मंथ। लेकिन सुरेश क्या करता है? 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब सुरेश यहाँ पे लेट स्टार्ट करता है। पहले के 10 साल
रमेश ने इन्वेस्ट किए, सुरेश ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। फिर बाकी के जो 10 साल थे, फिर 10 साल के बाद सुरेश यहाँ पे इन्वेस्टिंग चालू करता है, तो लगभग उनका मैच्योरिटी अमाउंट बनता है 20 लाख। इस केस में रिजल्ट क्या आया? 20 ईयर में जो 5,000 रुपीज है वो कंपाउंडिंग होते होते हो गए 60 लाख प्लस। और यहाँ पे क्या हुआ, जो 10 ईयर तक इन्वेस्टमेंट किया सुरेश ने, तो उनका वेल्थ कितना क्रिएट हुआ यहाँ पे? 20 लाख। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के केस में टाइम इज द बिगेस्ट मल्टीप्लायर। मतलब आपको समय देना होगा, तब जाके यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होगी। और मैं बार बार बोलता हूँ, मेकिंग मनी इज वेरी बोरिंग प्रोसेस। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है स्टॉक मार्केट से, चाहे वो ट्रेडिंग से करो चाहे इन्वेस्टिंग से करो, तो यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा दोनों ही केस में। दोस्तों, क्या पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिर्फ ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में ही काम करती है? तो ऐसा नहीं है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे रियल लाइफ के अंदर भी काम करती है। जैसे कि जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए हो जाता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी हमारी धीरे धीरे बिल्डअप होती है। जैसे जिम में अपने बॉडी के मसल्स बिल्डअप होते हैं, वैसे ही हमारा जो माइंडसेट है, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, वो समय के साथ कंपाउंडिंग होती जाती है, धीरे धीरे वो बिल्डअप हो जाती है। यहाँ पर भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रोल होता है। हमारे पेशेंस के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर और लर्निंग के अंदर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमको दिखाई देती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेडिंग के अंदर भी दोस्तों ऐसा ही होता है। अगर हम लोग हमारा जो ह्यूमन इमोशंस है, ग्रीड एंड फियर, इसको अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग के अंदर स्मॉल प्रॉफिट्स को जोड़ के आप बहुत बड़ा वेल्थ यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। तो इसके लिए क्या चाहिए? तो यहाँ पर भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रोल होता है ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कॉमन मिस्टेक क्या होती है? लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज इसके पीछे एक रीजन है, इमीडिएट रिजल्ट। उनको क्विक गेन्स चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो भी आता है उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि मुझे क्विक गेन्स चाहिए, मुझे रातों रात यहाँ पे अमीर बनना है, रातों रात मुझे करोड़पति बनना है। तो ये इमीडिएट रिजल्ट, क्विक गेन के चक्कर में लोग यहाँ पे पैसे को डुबाते हैं। तो मार्केट में सबसे बड़ा आपका जो एनिमी है वो खाली ग्रीड फियर नहीं है। तो मार्केट में सबसे बड़ा हमारा जो एनिमी होता है वो होता है इम्पेशंस। हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते। वॉरेन बफेट ने सिंपल बताया है कि किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो होना चाहिए वो 10 साल होना चाहिए। अगर आप कोई स्टॉक को 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते, तो आप उस स्टॉक को 5 मिनट के लिए भी होल्ड बिल्कुल मत करना। मार्केट में अगर आपकी वेल्थ बनेगी तो उसके पीछे एक लॉजिक काम करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस इन्वेस्टिंग के अंदर भी चाहिए और ट्रेडिंग के अंदर भी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जो हमको रिवॉर्ड चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हमको चाहिए, वो मिनिमम कितना चाहिए? 1:2। तो रिवॉर्ड लेने के लिए भी हमको क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। पेशेंस के बारे में वॉरेन बफेट ने ऐसा ही बताया है कि स्टॉक मार्केट एक डिवाइस है जो पैसों को ट्रांसफर करता है फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, तो उनके पॉकेट से पैसा निकलता है और उसके पॉकेट में जाता है जिसके पास क्या होता है? पेशेंस होता है। तो मार्केट में पेशेंस के बिना तो पैसा बनेगा नहीं, वेल्थ तो बनेगी नहीं है। ये पॉइंट आपको नोट करके चलना है। अगर आप मार्केट में आए हो वेल्थ बनाने के लिए, तो पेशेंस तो आपको चाहिए। दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वॉरेन बफेट का रियल एग्जांपल। वॉरेन बफेट ने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 11 साल की एज में की थी, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो बिलियनियर कब बने थे? आप चेक कर लेना, वो बिलियनियर 50 की एज के बाद वो बिलियनियर बने थे। मतलब उनका वेल्थ का 90% जो हिस्सा है वो 50 के एज के बाद बना था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को टाइम लगता है। उन्होंने इसका रीजन क्या दिया है? माई वेल्थ केम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका। मतलब मेरी वेल्थ जो बनी है वो किससे बनी है? कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, गुड जीन्स, मेरे अंदर अच्छे जीन्स है, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण मेरी वेल्थ बनी है 90 बिलियन डॉलर। और दूसरा बेस्ट एग्जांपल है हमारा राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने टाइटन को बाय किया था 3 रुपीज के प्राइस पे, 5 रुपीज के प्राइस पे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि टाइटन तब एक पेनी स्टॉक था, तो राकेश झुनझुनवाला अगर बाय कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं बाय करेंगे?
तो पेनी स्टॉक के ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। ये पेनी स्टॉक के अंदर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या उसको अवॉइड करना चाहिए, उसका डिटेल वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट किया था तो वो एक अंडर वैल्यू स्टॉक था, वो पेनी स्टॉक नहीं था। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने क्या किया, टाइटन को होल्ड किया उन्होंने, तब जाके टाइटन एक उनका पोर्टफोलियो का एक बेस बना। अगर वो होल्ड नहीं करते, अगर वो विनर को काट देते, तो आज उनका इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं होता। तो होल्ड किया मतलब क्या, उन्होंने भी मार्केट में क्या रखा, पेशेंस रखा। ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, वारन बफेट के और राकेश झुनझुनवाला के, कि उन्होंने यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको पेशेंस रखना होगा वेल्थ को बनाने के लिए। और यहाँ पे वारन बफेट का सबसे अच्छा कोट जो हमको बताता है, यू कांट प्रोड्यूस अ बेबी इन 1 मंथ बाय गेटिंग 9 वुमन प्रेग्नेंट। 9 वुमन को प्रेग्नेंट करने से भी 1 मंथ में बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा। बेबी अगर प्रोड्यूस होगा तो वो पूरा 9 मंथ लेगा। इसका सिंपल मतलब है, कोई चीज ऐसी होती है, आपके पास भले कितना भी टैलेंट हो, आप कितना भी एफर्ट लगाओ, लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती है जो टाइम लेती है। तो वारन बफेट ने बताया है, पेशेंस यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको कंपाउंडिंग का जादू देखना है तो आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो है पेशेंस। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अगर आपको जादू देखना है तो उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो गोल्डन रूल है, कोई हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल फॉर्मूले की बात करेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे टाइम देना होगा, मार्केट के अंदर हमको टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप ट्रेडिंग करो चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद हमको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर हमको इन्वॉल्व रहना है, वहां पे कंसिस्टेंसी हमको दिखानी पड़ेगी। और लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर आता है पेशेंस, मतलब टाइम होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। तब जाके कंपाउंडिंग का जादू हमको पता चलेगा, तब हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा पूरा बेनिफिट उठा लेंगे। अगर हम डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एसआईपी भी हो सकती है, वन टाइम भी हो सकता है, अगर हम लोग लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रोथ जो होगी ये हमको मिलियनेयर बना सकती। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझा था और इसको बोला था ये दुनिया का 8वां अजूबा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करो, आपके फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को आप शेयर करो, और इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल ना मिस हो, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।